हेलो फ्रेंड, मैथ्स के इस चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आप सभी का स्वागत है। आज परसेंट के कुछ एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो लेके आई हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, किसी परीक्षा में पास करने के लिए कम से कम 40% अंक चाहिए। एक छात्र ने 178 अंक प्राप्त करके भी 22 अंकों से फेल हो गए, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है? अब देखिए, प्रश्न में बोला है 178 अंक प्राप्त करके 22 अंक से फेल हो गया। इट मीन्स 178 में यदि हम 22 को जोड़ दें तो वो पासिंग मार्क्स मिल जाता है, और परसेंट में पासिंग मार्क्स कितना दिया गया है? 40%। इट मीन्स बोथ डेटा आर इक्वल। 40% इक्वल, इसको ऐड करने से कितना आ रहा है यहाँ पर? 200। परसेंट हमेशा टोटल पे निकलता है, टोटल का 40% 200 है, तो ये परसेंट को हम पलट भी सकते हैं। परसेंट को हटाने से यहाँ अपॉन 100 आएगा, डेटा पलटेंगे तो टोटल इक्वल्स टू 200 इंटू 100 अपॉन 40। 0 से 0 कैंसिल, 4 5 जा। इट मीन्स कितना आ जाएगा इसका आंसर? 500। मतलब जो पूर्णांक था वो कितने का था? 500 का। 500 में से 40% अगर वो 200 लेके आता तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता। तो टोटल मार्क्स जो पूर्णांक पूछा गया है तो वो कितना है? 500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है, किसी परीक्षा में पास करने के लिए न्यूनतम 50% अंक चाहिए। एक छात्र ने 35% अंक प्राप्त करके 60 अंकों से फेल हो, तो कितना अंक प्राप्त किया? अब उसको कितने मार्क्स मिले? देखिए, प्रश्न में बोला गया है न्यूनतम पासिंग मार्क्स कितना होता है यदि 50%, तो हमने मान लिया टोटल का यदि 50% निकालते हैं तो ये क्या मिल जाएगा? पासिंग मार्क्स मिल जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है 35% अंक प्राप्त करके, मतलब जो टोटल है उसका 35% मार्क्स जो आया उसमें यदि हम 60 प्लस कर दें, क्योंकि 60 नंबर से क्या हो गया? वो फेल हो गया, तो 60 यदि हम ऐड करते हैं इसमें मार्क्स निकालने के बाद तो वो पासिंग मार्क्स मिलेगा। मतलब बोथ डेटा आर इक्वल। 5 1 जा 5, 5 2 जा। टी को अभी हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं टोटल को, तो x/2, और यहाँ भी टी की जगह में हमने क्या लिख दिया? x। 5 7 जा 5, 2 जा 10, 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7x/20 प्लस 60। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसके अकॉर्डिंग हम पलट के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये डेटा यहाँ ले आए, ये प्लस हो रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा? -x/2 माइनस 7x/20 इक्वल्स टू 60। 20 और 2 का एलसीएम दैट इज 20। 2 से डिवाइड करेंगे 10 इसमें मल्टीप्लाई हुआ, 10x माइनस 20 से डिवाइड किया तो कितना मिला? 1। ये आ गया 7x इक्वल्स टू 60। माइनस करने से कितना मिल रहा है? 3x/20 इक्वल्स टू 60। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें या इक्वल के इधर सामने वाले डेटा कट भी जाते हैं। 3 2 जा, सामने वाले डेटा कट गए और ये मल्टीप्लाई हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? ये मल्टीप्लाई करने पर 400। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है? देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है कितना अंक प्राप्त किया। कितना अंक प्राप्त किया, इट मीन्स हमें क्या निकालना पड़ेगा? टोटल का 35% निकालना होगा। टोटल है 400। 400 का हम, ये टोटल कितना निकल गया था हमारा? 400। इसका 35% निकालना है। 35/100, 00 कैंसिल, 4 5 जा 20, 2 बच गया, 4 3 जा 12 में 2 जोड़ दिए तो कितना आया? 140। इसी प्रश्न को हम ट्रिक से भी कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन में बोला है 50% हमारा पासिंग मार्क्स है और उसको मिले हैं 35%। इसमें यदि 60 जोड़ दें तो वो पास हो जाएगा। मतलब बोथ डेटा आर इक्वल। अब देखिए, 50% जो मार्क्स दिया गया था इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ देखें 35% यहाँ आके माइनस हो गया तो कितना हो गया? 15%। 15% 60 है तो 15% 60 है, तो ये अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा? 4, और निकालने कितना बोला गया है? 35%। तो 35 इसमें यदि हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 140। ये ट्रिक वाइज बता दिया। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन वही दिया है लेकिन क्वेश्चन में लास्ट लाइन मैंने चेंज किया है। उसमें लिखा है, पास होने के लिए न्यूनतम अंक
निर्धारित कितना था। इट मीन्स अब आपको 50% बताना पड़ेगा। तो अभी हमने जैसे सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। पहले टोटल तो मिल जाएगा 400 जो उसमें निकला था, लेकिन पासिंग मार्क्स जब पूछा गया है तो पासिंग मार्क्स हम 400 का 50% निकालेंगे, 50/100। ये डबल ज़ीरो से कैंसिल, 4 5 ज़ा 20 और 0, मतलब पास होने के लिए मार्क्स कितने चाहिए थे, पासिंग मार्क्स कितने हैं 200। इसको ट्रिक वाइज भी बना सकते हैं जैसे भी बनाया था। 50% इक्वल्स टू 35% में 60 जोड़ दें तो ये पास हो जाएगा। इधर आके हमने घटा दिया तो 50% में से 35 माइनस करने से 15% आया। अब यहाँ ये डिवाइड कर दें, लेकिन पूछा क्या है, 50% पूछा गया। 15 4 ज़ा 60 और इनटू यही 50% जो पूछा जाता है वो मल्टीप्लाई कर दें तो ये 200 अभी क्या निकल गया, हमारा टोटल पासिंग मार्क्स निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है किसी परीक्षा में पास करने के लिए कम से कम 60% अंक चाहिए। एक छात्र ने 280 अंक प्राप्त किया और न्यूनतम पास अंकों से 10% अधिक अंक प्राप्त किया, तो पास करने के लिए कितना अंक चाहिए। देखिए अब पासिंग मार्क्स हमारा कितना है, यहाँ पर 60% है। अब क्वेश्चन में बोला गया है 280 अंक प्राप्त किया, उसे कितना अंक मिला है, 280 अंक मिला है, लेकिन पास होने से 10% अंक वो ज़्यादा लाया, अधिक प्राप्त किया है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस करेंगे। टोटल जो था, टोटल का 10% जितना था वो निकाल के इसमें हम माइनस कर देंगे और टोटल का 60%। बोथ डेटा आर इक्वल। 60% मतलब 60/100 लिखेंगे, इस परसेंट के साइन को हटा के, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा, तो ये इस साइड आ गया 3x/5 इक्वल्स टू 280 माइनस कट गया तो ये आ गया x/10। x/10 माइनस हो रहा है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3x/5 प्लस x/10 इक्वल्स टू 280। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 10। 5 से डिवाइड किए 2, 3 ज़ा 6x प्लस 10 से डिवाइड किए मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू 280। 10 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा 7x इक्वल्स टू 2800। ये 0 भी मल्टीप्लाई हो गया, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 4 ज़ा 2800, मतलब टोटल मार्क्स कितना था 400। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि पास करने के लिए कितना अंक चाहिए। पास करने के लिए कितना अंक चाहिए, इट मीन्स हम 60% निकाल लें। 400 है, 400 का यदि हम डायरेक्ट 60% निकालते हैं, 60/100, 00 कैंसिल हो गया, 6 4 ज़ा 24 और 0, मतलब पास करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, यहाँ 240। अब इसी प्रश्न को हम ट्रिक वाइज बनाते हैं। देखिए 60% इक्वल 280 में से यदि हम 10% माइनस कर दें तो ये पासिंग मार्क्स मिल जाएगा। ये माइनस हो रहा है तो इधर आके प्लस हो गया, 70% निकला 280। 70% अगर 70 से डिवाइड करते हैं तो ये 1% मिलता है, तो 7 4 ज़ा, और ये निकालना कितना है इसमें, पासिंग मार्क्स मतलब 60% निकालना है, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 4 ज़ा 4 इंटू 60, ये 60 कर दें जो निकालना है, तो ये कितना आ रहा है 240। ये ट्रिक वाइज भी आप बना सकते हो। पहले हमने 1% निकाल लिया, 60 और 10 जोड़ गया 70%। 70% इक्वल्स टू 280 है, इट मीन्स 1% निकालने के लिए हम डिवाइड करते हैं तो वो कितना हुआ 1%, 4, और 60% का निकालना अधिक के लिए तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 240। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है किसी परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किया और 108 अंकों से फेल रहा, जबकि दूसरा छात्र 52% अंक प्राप्त किया और न्यूनतम पास अंकों से 24 अंक अधिक प्राप्त हुआ। अब देखिए दोनों एक ही क्लास के बच्चे हैं, एक को मिला है 30% मार्क्स मिला है और 108 अंकों से फेल हो गया, मतलब इसमें यदि 108 जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। उसी क्लास में दूसरा जो बच्चा है वो 52% मार्क्स लेके आता है और पास होने से 24 अंक अधिक लाया, तो इसको यदि हम 24 माइनस कर दें तो ये भी पासिंग मार्क्स मिलेगा। ये भी बोथ डेटा आर इक्वल, इसलिए हमने इक्वल का साइन लगाया। अब दोनों एक जगह ले जाएं, या 30% इधर ले जाएं या 52 को यहाँ ले जाएं। 30% प्लस साइन है, यहाँ आकर के माइनस हो गया 52%,
इक्वल -24, ये +108 यहाँ आके -108 हो गया। बड़े के आगे माइनस साइन इसलिए हमने माइनस लगाया, दोनों के सामने सेम साइन है इसलिए जुड़ जाएगा 132। इसमें से घटेगा लेकिन बड़े के आगे माइनस साइन है इसलिए हमने माइनस लगाया 22%। अब देखिए दोनों में माइनस इसलिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया। परसेंट हमेशा टोटल पे निकालते हैं। टोटल का 22% 132 है। अब डेटा पलट जाएगा। टोटल इक्वल्स टू 132 इंटू 100 अपॉन 22। 11 से ये डेटा दिख रहा है, कट जाएगा। 11 2 ज़ा 11 1 ज़ा 11 2 ज़ा 22। 2 से ये कट गया 600। तो टोटल कितने का था 600। अब क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। पहला दिया गया है पास करने के लिए कितना अंक चाहिए। पास करने के लिए पूछा गया है तो या तो हम इसमें निकाल लें या इसमें, हम दोनों पे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, पास करने के लिए कितना प्रतिशत अंक चाहिए, दोनों पूछा गया है यहाँ पर। दोनों के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर सकते हैं। दोनों से सॉल्व कर लेते हैं। टोटल हमारा कितना आया था 600। 600 का 30% हम निकालते हैं पहले। 00 कैंसिल, 3 6 18 और 0। ये 600 का 30% 180, उसमें प्लस 108 कर देंगे तो वो पासिंग मार्क्स मिल जाएगा 882। इट मीन्स 288 जो निकला है वो पासिंग मार्क्स। इससे भी करके देख लीजिए। 600 इंटू 52% निकालना है इसका। 00 कैंसिल, 6 2 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30, 1 जोड़ दिए 31। यहाँ माइनस साइन है तो आपको माइनस करना है इसमें 24। 12 में से 4 माइनस कर दिए 8, कैरी दे दिए थे 0। इट मीन्स यहाँ से कैरी लेंगे। 10 में से 2 माइनस करेंगे 8। अब यहाँ कितना बचा है 2। देखिए दोनों से निकला, आप इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, दोनों से सेम आ रहा है। नेक्स्ट बोला है पास करने के लिए कितना प्रतिशत अंक चाहिए। तो आप निकाल सकते हो कि 600 का x% 288 है। ऐसे हम सॉल्व करेंगे। ये 00 कैंसिल हो गया। 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम डिवाइड करेंगे। तो x इक्वल्स टू, आप यहाँ से भी डिवाइड कर सकते हो। 6 ओरली डिवाइड कर लीजिए, यह परसेंट निकल जाएगा। 6 4 ज़ा 24, 4 बच गया है 48। 6 8 ज़ा 48। मतलब जो परसेंट निकल रहा है सेकेंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 48% है। और जो पासिंग मार्क्स फर्स्ट के अकॉर्डिंग पूछा गया है वो कितना है 288। वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल में न्यू हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।